Good morning. Welcome at the online portal of PCC Pride Coaching Classes जौनपुर। IIT JEE और नीट के प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में कूलाम्स लॉ सीख चुके हैं। कूलाम्स लॉ फोर्स बताता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, उसका कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन भी हम लोग देख लिए हैं। अब इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ई और वी भी देखा गया है, और एक थोड़ी सी तगड़ी हेडिंग थी पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू भी निकाला गया था। और यू किसी पर्टिकुलर एक कंडक्टिंग बॉडी हो, स्फीयर हो, या नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो, उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, दिमाग में रखना होता है। 2 पॉइंट चार्ज है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या फार्मूला, Q1 और Q2, इनके पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट और बाई इनके बीच की सेपरेशन, ये फार्मूला है। और 3 चार्ज हो तो 2-2 की पेयरिंग करना पड़ता है, 3 टर्म आते हैं। 4 चार्ज हो, 4 चार्जेज हो तो 2-2 की पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग करते हैं तो कुल मिलाकर के 6 टर्म आते हैं। कितने टर्म आएंगे, इसका फार्मूला हम लोग निकाले थे n × n-1/2 या NC2। मैथमेटिकली साइड में नोटेशन में NC2 लिखते हैं, n में से 2 को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन वाला, n × n-1/2, या इसी को NC2 बोल देते हैं। इतने टर्मराइज होते हैं। ये तो डिस्क्रीट चार्जेस हो तब अलग अलग। अब कोई कंडक्टिंग स्फीयर हो, अच्छा कंडक्टिंग होगा तो ओवरऑल चार्ज उसके सरफेस पर ही बटेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी याद रखना बहुत जरूरी है, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट की होता है, और Q/R, Q²/R। और अगर नॉन कंडक्टिंग हो, सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड, तो चार्ज इसमें अंदर अंदर भी होगा, और इसका फार्मूला कुछ नए तरह से 1/4 नहीं 3 होता है भाई, 3/20 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और चार्ज का स्क्वायर बाई रेडियस, इस तरह का फार्मूला आता था। ये फार्मूला था, ये सब फार्मूले आपकी कॉपी में कैद हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी रैपिड रिवीजन करने के लिए मेन बातों को जो स्टैंडर्ड है उनको फिर से लिख लिया जाता है। वर्क का क्या फार्मूला होता है, वर्क किसी चार्ज को मूव करा रहे हैं तो वर्क डन, चार्ज और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अपोजिट सीक्वेंस में, VB - VA, इसका मतलब कहां से कहां तक चार्ज वर्क लिखा आपने, WAB। लेकिन किसी सिस्टम को ही उलट फेर कर दे रहे हैं, बदल दे रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, पूरे रूप में बदलाव लाने के लिए है ना, और ये चार्ज के मूव कराने के लिए। कब फार्मूला लगेगा, कौन सा लगाना है, उसको समझना होता है। हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए थे डिस्ट्रीब्यूशन पर, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर, चार्ज का कैसे बंटवारा हो। कोई चार्ज बॉडी है, उसके पास में कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, रख दिया जाए तो दोनों सरफेस पर किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैरेलल प्लेट का केस और स्फेरिकल सेल का केस देखना था, 2 तरह केस स्टडी करने थे। चलिए सेकंड केस पर चर्चा होनी है। केस सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वही हेडिंग ही है, स्फेरिकल सेल, कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन स्फेरिकल सेल कॉम्बिनेशन। इसमें चार्ज कैसे बढ़ता है इनर आउटर सरफेस पर, ये देखिए जरा, क्वेश्चन लगा करके ही पूरे थीम को समझते हैं। पहले थीम को समझेंगे तब आपको टफ लगेगा। इसमें कितने लेयर हैं, 2,
इनर और आउटर, इसमें भी इनर और आउटर दो सरफेस है। इस पर टोटल चार्ज चलिए Q बोल दिया, इस पर टोटल चार्ज 3Q बोल दिया। ध्यान दीजिएगा, पहले ये स्फीयर अलग से निकाल कर बाहर रखा गया था, तो उस पर Q था, उस पर 3Q था। अब उस छोटे वाले को इसके अंदर ऐसे रख दिया गया, कॉन्सेंट्रिक प्लेस कर दिया गया। तो अब चार्ज कैसे बटेगा वही आपको समझा रहे हैं। डिफरेंट सरफेस पर चार्ज बताना है। अकॉर्डिंग एज फिगर फाइंड आउट चार्ज ऑन डिफरेंट सरफेसेस, डिफरेंट सरफेसेस। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है यही आपको समझाने वाले हैं। इसका सलूशन देखिए जरा। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मजबूत कॉन्सेप्ट है, उसी को अप्लाई करना है। जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, और नहीं होता है तो नहीं के लिए कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए, बस सीधी सी बात। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? जीरो। और जीरो कब होगा? जब कोई चार्ज उसके अंदर ना बैठा हो, कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अंदर की तरफ सॉल्यूशन जरा देखिए। सॉल्यूशन केवल सीन को आराम समझना है, और एक बार समझ गए फिर भूलेगा नहीं। क्या कॉन्सेप्ट है? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना है। तो बताइए ये अंदर है कि नहीं? किसके अंदर है? सबसे छोटे वाले। ये क्या है? ये भी अंदर है कि नहीं? किसके? सबसे बड़े वाले के अंदर। तो यहां भी नहीं होना चाहिए, यहां भी नहीं होना चाहिए। तो यहां न होने के लिए कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अंदर की तरफ चार्ज कितना हो, बस ऐसे एरो करके दिखा दीजिए। और लेकिन था कितना? अंदर वाली स्फीयर पर चार्ज कितना था? क्यू रखे थे, इसका मतलब इधर की तरफ प्लस क्यू होगा, पूरा पूरा बाहर बढ़ जाएगा। समझ गए? अब प्लस क्यू इसके बाहरी दीवार पर इंडक्शन की वजह से यहां कौन सा हो जाएगा? यहां पर कहीं दिखा दिया एरो करके, यहां पर इंडक्शन की वजह से माइनस क्यू। ध्यान दीजिए, लेकिन बाहर वाले पर 3Q था और आपने माइनस क्यू दिखा दिया, तो इसका मतलब इसके आउटर वाले पर 4Q होगा, प्लस 4Q। तभी तो मिल करके 3Q होगा, तभी तो मिल करके Q होगा। चार्ज मेंटेन रहना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एकदम गुड़ की मिठास की तरह है, हल्के में समझना है। बस कॉन्सेप्ट क्या है? अंदर कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, न होने के लिए चार्ज नहीं होना चाहिए। शुरुआत यहीं से करते हैं, अंदर चार्ज जीरो हो जाए। और हे इस रीजन में जो दोनों लाइन के बीच में बन रहा है, दोनों स्फीयर सेल के बीच में बन रहा है, इसमें भी बाहर क्यू हो गया, तब मजबूरी में यहां पर माइनस क्यू कर दी, जिससे ओवरऑल नेट चार्ज इस रीजन में कितना हो जाए? जीरो। भाई ये सोचिए, या कहिए सर इंडक्शन हो रहा है, प्रेरण हो रहा है, वही चार्ज अपोजिट साइन साइड डेवलप होगा। शुरुआत इसमें यही करना है, अंदर पर क्या चार्ज लेना है? जीरो, बस। समझ गए? चलिए अगला सवाल आपके लिए। अब सवाल शुरू है, सवाल लगा करके ही कॉन्सेप्ट भी समझे, फिर सवाल शुरू भी हो गया। इसके लिए जितनी थियोरेटिकल बातें, जितनी बड़ी बड़ी बातें लोग बोलते हैं, उतना ही टफ बनता है, उतने क्वेश्चन नहीं तोड़ पाते। इस पर -2Q है, इस पर 5Q। अब बताइए जरा, अंदर चार्ज कितना दिखा दें? जीरो। यहीं शुरुआत करें, अंदर के लिए ऐसे एरो कर दी, जीरो। बाहर चार्ज कितना दिखा दें? बाहर चार्ज जो है सो दिखाइए, -2Q। बोले इसके अंदर की तरफ कितना चार्ज दिखा दे इंडक्शन की वजह से? +2Q। और टोटल था 5Q, बाहर तरफ कितना दिखा देंगे? +3Q। 3 तो 5 होना चाहिए, ये वाला मिलकर -2Q होना चाहिए, दिखा दिया, हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम आंसर कोई पता ही नहीं पाएगा जिसको बताया न जाए। ये केवल एकदम आप लोग फट से सीख गए।
शुरुआत कहां से करना है, अंदर कितना लिखना है, 0। एक तो ट्रिक बता दे, ट्रिक देखिए जरा। ट्रिक ये है, ये टुटका है, इसका मंत्र है कि सबसे बाहर चार्ज कितना आता है, सबसे बाहर आउटर मोस्ट पे, तो जितने सब चार्ज हैं सबका सम, सबको प्लस प्लस करके जोड़ लीजिए। बोलिए अंदर कितना चार्ज था, इस पर कितना चार्ज था, तो बाहर Q और 3 Q, 4Q आना चाहिए, ये आया कि नहीं। ये ट्रिक, ये चालाकी, समझ गए। आउटर मोस्ट पर सबसे बड़े वाले सेल के सबसे बाहरी सरफेस कितना चार्ज होना चाहिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जितने हैं सबको जोड़ लीजिए। यहां पर देखिए इस पर कितना चार्ज था, इस पर कितना चार्ज था, 5, जोड़ेंगे तो 3Q आएगा, और 3Q देखिए सबसे बाहर वाले पाया। समझ गए। अपने उत्तर का मैचिंग कराने के लिए, आंसर की चेकिंग करने के लिए तरीका है, चार्ज ऑन आउटर मोस्ट surface will be Q1 plus Q2 plus Q3 plus डॉट डॉट सम, सभी चार्ज का सम होगा। पैरेलल में क्या होता था, सम करके आधा करते थे, क्योंकि बाहर 2 सरफेस पड़ जाते थे, और यहां बाहर एक ही सरफेस पड़ता, खाली पैरेलल खाली ऐड कर लेते हैं बस। ये ट्रिक है। लीजिए क्वेश्चन हो जाए, एक प्रॉब्लम, अंदर -3Q है, बाहर वाले +7Q है, तो डिस्ट्रीब्यूट करिए डिफरेंट सरफेस पर। बोलिए, ये इसे ऐसे लिख दे रहे हैं, ऐसे मार्किंग कर दे रहे हैं। बोलिए इधर कितना होगा, अंदर वाले पर नो चार्ज, इधर कितना होगा, -3, समझ गए। जो रहेगा उसका बाहर नहीं दिखाई देगी। ये यहां कर रहे हैं, आप मार्किंग कर रहे हैं ऐसे। इधर कितना होगा, अंदर की तरफ, इस सरफेस के अंदर की तरफ, इसी की साइन बदल दीजिए। और इधर कितना होगा, भाई 7 था जिसमें 3 आपने दिखा लिया है, +4Q। बस यही आंसर है, जो ऐसे सर्किल बना दिए, वही आंसर है। कितना आसान, कितना मजेदार। एक सवाल और, अब समझ गए होंगे। बाहर देखिए चार्ज कितना आना चाहिए, -3 था +7 था, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, +4 है हमारा आंसर सही। चाहे बाहर से बांटना शुरू करिए, बाहर वाले पे 4 हो गया, अंदर वाले पूरा 7 था, 3 अंदर दिखा दिए, और 3 अंदर हो गया तो यहां पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन को साइन बदल जाएगा, -3Q, और -3Q था भी, और -3Q दिखा दिया तो अंदर कुछ नहीं बचा। यही तरीका है, चाहे अंदर शुरू कीजिए चाहे बाहर से। बाहर शुरू करना है तो ओवरऑल सभी चार्ज का सम आपको दिखाना पड़ेगा। ये देखिए एक अच्छा प्रॉब्लम, थोड़ा बड़े लेवल क्वेश्चन हो जाए। 3 ये स्फीयर है, इस पर चार्ज 2 कैपिटल Q, इस पर -3 कैपिटल Q, इस पर 4 कैपिटल Q है। बताइए सबसे बाहर कितना चार्ज होगा। कभी कभार टिक के क्वेश्चन पूछा, सबसे बाहर कितना, सबसे बाहर कितना होगा, टोटल चार्ज अंदर वाला, फिर 2 कैपिटल Q है जी, फिर मझले वाले पर -3Q, फिर बाहर वाले पर 4Q, कितना आ गया, ये हो गया 3 आ गया, 3Q आएगा बाहर वाले पर। एक काम तो हो गया, बाहर वाले पर कितना हो गया जी, ऐसे मार्क कर दे रहे हैं, ऐसे इधर दिखा दीजिए अपना 3Q, ऐसे कर दिखाने क्लियर भी रहेगा, +3Q। और टोटल कितना था,
अंदर कितना आएगा प्लस क्यू, तभी तो 4 हुआ, ये 3 हुआ, ये एक ठो और, तो 4 क्यों हो गया बोलिए। यहां पर कितना होगा इस पर बोलिए, इस पर प्लस क्यू है तो इस पर इंडक्शन की वजह से। अब -3 क्यू में से -क्यू आप दिखा पाए, -1 क्यू, तो अभी कई -क्यू बचा है, 2, पूरा -3 था ना, -2 क्यू यहां इंडक्शन की वजह से, -2 क्यू यहां हुआ, तो यहां कितना हो जाएगा जी, यहाँ इंडक्शन, यहाँ -2 क्यू है पूरा अंदर 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 अंदर, तो यहाँ कितना कर दें +2, और +2 क्यू था भी, दिखा भी दिए, अंदर कितना बचा, कुछ नहीं। आंसर की वेरिफिकेशन भी हो जा रहा है। टोटल चार्ज आउटर सरफेस कितना होना चाहिए, सभी चार्ज का सम होना चाहिए, और अंदर कोई भी चार्ज नहीं बचना चाहिए, एकदम हर हाल में सही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म है, एकदम सही सेट है, समझ गए। ये आउटर वाले पर होगा, आउटर मोस्ट पर। क्वेश्चन लिखने की जगह नहीं, आप फटाफट आंसर केवल ऐसे रिंग बनाकर फटाफट कर दिए। कितने लोग समझ गए इसको, जरा हाथ ऊंचा करें। चलिए अब एक हम सवाल दे रहे हैं, उसको करके दिखाना है। -2q +q +q, बोले सबसे बाहर वाले कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, 0, चारों को सम करें 0 आ जाएगा, तो 0 लीजिए। शुरू करें, इसी में चलिए, बाहर वाले पर 0 चार्ज, अंदर वाले पर जो है वही रहेगा। इंडक्शन की वजह से इस पर अगर +क्यू है तो इस पर माइनस, अब था +क्यू, इसका मतलब +2q इधर कर दीजिए, भाई -q दिखें, जिससे ऐड करें तो ये आ जाए, दोनों को जोड़ेंगे, +2q में से एक q घटाएंगे तो +q आ जाएगा। अंदर वाले पर -2q है, इधर वाले कितना जाएगा, सॉरी +2q है तो अंदर कितना जाएगा, -2q, और -2q था भी तो अंदर कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म है। यहां पर बाहर भी चार्ज 0 है, अंदर भी चार्ज 0 है, अंदर हर हाल में आना चाहिए 0, बाहर क्या आना चाहिए, टोटल चार्ज का सम आना चाहिए सबसे बाहर वाले पर। अब संयोग ही था कि बाहर भी कुछ चार्ज नहीं बचा है, टोटल चार्ज कितना आ गया है 0, उसी को वजह से हम लोग शो किए आउटर मोस्ट पर। एक क्वेश्चन और हो जाए, अब सवाल पकड़ में आ गया होगा पूरा। ये सवाल जरा आप लोग ट्राई कीजिए। शुरुआत आप लोग बाहर से किया करिए, सबसे बड़े स्फीयर के बाहरी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, Q1 + Q2 + Q3 + Q4, जितने भी चार्ज हो सबका सम करते जाना है। लीजिए जरा डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर, इस पर चार्ज है +2q, इस पर चार्ज है +5q, अंदर भी रखा गया है +3q, सेंटर पे भी चार्ज रख दिए, एक तो पॉइंट चार्ज रखेंगे। ये सबसे हाई फाई क्वेश्चन हो गया।
पहले स्फीयर पर भी चार्ज रखते थे, अब अंदर सेंटर पर भी चार्ज प्लेस कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस ऑन वेरियस surfaces of different cells। सेल है, देखिए पहला काम करिए, बाहर वाले पे निकालिए। बाहर वाले पे कितना चार्ज होगा? सभी चार्ज का सम 3 to 5 और 5 10। बाहर वाले पे कितना होगा? 10 क्यू हो जाएगा। ऐसे मार्किंग कर देना, इस तरफ लिख देना 10 क्यू, माने बाहर वाले पे, इधर लिख देंगे तो अंदर वाले पे। चलिए 10 क्यू होगा, ये हमने निर्णय लिया कि यही आना चाहिए, ऐसा होगा, प्लस 10 क्यू। 10 क्यू लिख दिया। ओवरऑल कितना चार्ज था? तो 5 था, आप 10 दिखा दिए। अंदर क्या करें? बस यही सूझबूझ साथ निर्णय लेना, माने जोड़ घटाना आपको आना चाहिए, कल जोड़ घटाना भाई, तो ओवरऑल वही रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। -5 क्यू अंदर है, तो इस पर बताइए इसके अंदर वाले पे क्या हो जाएगा? इसके अंदर वाले पे इंडक्शन होगा, -5 क्यू इधर, इधर कितना? +5। ठीक, और था कितना? एक्चुअल में 2 क्यू था, 2 क्यू था, लेकिन गलती से आपने 5 क्यू दिखा दी, तो -3 क्यू दिखाई। अब अंदर वाले को कोई छू नहीं सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, पॉइंट 4 है, इसमें इंडक्शन कोई फर्क नहीं। अब संयोग की बात है, इस अंदर वाले में जहां पर आप हाथ रख रहे हैं, जहां पर दौड़ा रहे हैं, इस सबसे इनर मोस्ट के अंदर की तरफ कितना चार्ज है? नेट चार्ज +3 क्यू -3 क्यू 0। इस जो दोनों के बीच गैपिंग बना है, इसमें नेट चार्ज कितना आ रहा है? +5 -5 कितना आ रहा है? 0 है कि नहीं? एक कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने का मतलब उसकी जड़ क्या है? चार्ज। चार्ज ही नेट नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज या ओवरऑल चार्ज ही 0 हो जाए। अपना एक आंसर मैच कराने की एक अनोखा तरीका, सबसे बेजोड़, कि बाहर वाले पर, सबसे बाहर वाले, बड़े वाले के सबसे बाहरी सरफेस पर कितना चार्ज होगा? सभी चार्जेस का सम होता है। क्यू नेट कितना होता है? क्यू नेट या क्यू इक्विवेलेंट क्या होता है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 4 हैं, 5 हैं, जितने हैं सबको जोड़ते चले जाइए। यहां 2 ही था, नहीं 3 था, Q3 भी रहेगा। Q1 पहले वाले पर कितना है जी? अंदर वाले पर 3Q, बीच वाले पर 2Q, बाहर वाले पर 5Q। ओवरऑल ये आपके लिए 10Q हो गया, और मैच भी कर रहा है, मैच भी कर रहा है। चलिए, अब आपको कोई रोकने वाला नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों तरह का एकदम क्लियर हो गया होगा। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट? चलिए, शुरुआत कहां से करेंगे? बाहर से किया करिए, अंदर से भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत बाहर से करिए। जिससे एक फार्मूला भी तो मिला है, सभी चार्ज का सम बाहर होना चाहिए। पैरेलल है तो सभी चार्ज के सम का आधा होना चाहिए, बाहर बाहर, दोनों तरफ आधा आधा ना। यहां पर स्फेरिकल वाले में आधा नहीं करना है, बस जोड़ लेना है, ऐड करके रख देना है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, कुछ पता है आपको? पोटेंशियल 0, बस एक तगड़ा कॉन्सेप्ट। कहीं से वायर से टच करा दिए अर्थ में, तो क्या लिखना है? V = 0। खूब जिम्मेदारी से V निकालिए और समेट करके 0 कर दीजिए। लीजिए एक थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, सवाल का स्तर बढ़ाते हैं।
अब इसके लिए और लोग खूब बड़ी बड़ी थियरी बनाए, और आप पास थियरी बनाने की फुर्सत नहीं, बस खाली ऐसे मार्किंग कर फटाफट आंसर आप लिख दे रहे हैं। और लोग अपना थियरी बनाए खूब चिल्लाएं, उनका गलत होने का चांस रहेगा, आप लोग गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैच कराने का आपके पास दो तरीका है, बाहर वाले पर कितना चार्ज होना चाहिए, सभी चार्ज का सम, और हर एक सेल के अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। चार्ज 0 ना हो पाए तो कोई बात नहीं, नेट चार्ज माने जितने हो सबको ऐड करिए, ऐड करिए 0, ऐड करिए इस रीजन में 0, है कि नहीं। थोड़ा सा अच्छा सवाल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही पुराना है। इसके रेडियस a है, इस बड़े वाले की रेडियस 2a है, देख रहे हैं, और सबसे बड़े वाले की रेडियस 3a है। बीच वाले को अर्थिंग कर दिया गया। ये सिंबल किसका है, पृथ्वी का, अर्थ का, अर्थ से कनेक्ट करा दिए। इनर मोस्ट पर +2 क्यू चार्ज, आउटर मोस्ट पर -6 क्यू चार्ज, बाहर वाले पर। ओवरऑल चार्ज बताइए। क्वेश्चन खाली एक चीज का जिक्र किया गया है, टोटल चार्ज कितना होगा आउटर मोस्ट सरफेस पर, या डिस्ट्रीब्यूट करवा लिए। लिखिए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ, बिगर नहीं, सबसे बड़ा, बिगेस्ट सेल, सबसे बड़े वाले सेल के बाहर वाले सरफेस पर कितना होगा। ऐसे देखने में तो -6q और +2q, -4q हम लोगों की तरफ आना चाहिए, लेकिन अब इसमें अर्थिंग की वजह से भी कुछ होना है कि नहीं, ये भी समझना पड़ेगा आपको। बीच वाले स्फीयर पर भी चार्ज आ जाएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा। अर्थिंग अगर न किया गया होता तब दूसरा सवाल था, तब कितना चार्ज आता, भाई इस पर न्यूट्रल है कुछ नहीं, खाली इधर और इधर डेवलप होता अपना कैंसिल करने के लिए, लेकिन अर्थिंग करने की वजह से ये भी चार्ज हो जाएगा फाइनली। अगर अर्थ नहीं किए हैं तो इंडक्शन जरी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, और अर्थिंग कर दिए हैं तो जो नेगेटिव चार्ज रहेगा उधर वाला अंदर चला जाएगा, या इस तरफ से किए हैं तो पॉजिटिव वाला चार्ज अंदर चला जाएगा। समझ पा रहे नहीं, अर्थ क्या है, चार्ज कंपनसेटर है, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो वो भी ले लेगा, नेगेटिव चार्ज दे देंगे तो वो भी कैसे रिसीव कर लेगा, उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। नोट करिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, पहला काम करिए, मिडिल स्फीयर पर आप चार्ज सपोज कर लीजिए Q का डैश, ऐसे मान लीजिए। लेट चार्ज ऑन मिडल स्फीयर बी Q डैश, तो क्या फायदा मिलना है इसका, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो जाएगा 2q + q डैश -6q। तो पहले q डैश निकालिए, तो जोड़ना तो सबको आता है, पहले q डैश निकालना है।
और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? जिस स्फीयर को आपने अर्थ से टच कराया है उस स्फीयर का पोटेंशियल जीरो। अब साफ सुथरा लिख दीजिए, ये 2a है जी रेडियस, a है, एक ही टर्म लिखे जिससे कैंसिल होने की सुविधा रहे, a है, 2a है और ये 3a। जरा इसको सुधार लीजिए, 2a है। चलिए ध्यान दीजिए, मिडिल स्फीयर को टच कराए हैं अर्थ से, इसका पोटेंशियल जीरो, यही तगड़ा कॉन्सेप्ट है। अब पोटेंशियल जीरो करेंगे तो क्यू का नाम आएगा पोटेंशियल लिखने में, तो वहां से क्यू इक्वेट भी कर ले। लिखिए पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ मिडिल स्फीयर, जो मध्य वाला स्फीयर है गोला, उस पर पोटेंशियल क्या होगा? V इक्वल टू, जरा फार्मूला लिखवाइए। पोटेंशियल सबका अधिकार है। जैसे कोई गांव में प्लेग्राउंड है, कोई पोखरा तालाब है, जिसको लोग जीएस कह देते हैं, ग्राम समाज, उस तरह का ट्रीटमेंट है। सब लोग अपना अपना अधिकार जमाएंगे। ग्राम समाज में कोई आम पेड़ है, ऊपर गिरा, सब उसके खाने के लिए हकदार है। हाँ, बस जो पहले पा जाए, है कि नहीं है? कोई खा लिया तो कुसली निकाल के नहीं उसके मुंह से निकालेगा। तो यहां पर सबका अधिकार है। बताइए इस पॉइंट पर, जहां पर ये मिडिल स्फीयर है, इसके सरफेस पर अंदर वाला पोटेंशियल कितना डेवलप करेगा? अंदर वाले का चार्ज बाई, यहां की बात है, बाहर पड़ रहा है, बाहर के लिए बाहर तक की डिस्टेंस, और बाहर तक की डिस्टेंस माने 2a लिख दिया, प्लस खुद अपने सरफेस पर भी कुछ चार्ज लेके बैठा, ऐसा हम लोग माने q डैश, और अपने सरफेस के लिए अपनी रेडियस तो भाई एकदम दावे के साथ कहता है, और अपनी रेडियस कितना है जी? चलिए 2a लिख दिया। और बाहर वाले के लिए ये तो अंदर पड़ गया -6q, और अंदर के लिए अपनी रेडियस, लेकिन ये चिल्ला रहा अपना, इसका अपना 3a है। और ओवरऑल कुल मिलाकर के लिखे तो बड़े सूझबूझ साथ, लेकिन लिखना कितना है? पोटेंशियल जीरो, ड्यू टू अर्थिंग, अर्थ करने के परिणाम है ये, पोटेंशियल नहीं होगा। ऐसे लिखिए 4πε0 के शिफ्ट करा दीजिए, और इधर देखिए नीचे से कितना कॉमन ले लें? a कॉमन ले लें तो 0 इक्वल टू आ गया कि 4πε0 के बाहर ले लीजिए तो ये हो जाएगा। ये देखिए 2 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा। ये q हो गया q/a, और ये आपके लिए 2q/a माइनस लिख दे रहे, नहीं तो जितना बोलेंगे उतना आप घबराएंगे। q/a प्लस q'/2a, और माइनस कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2q/a। अब आप बताइए q/a में से -2q/a सब्ट्रैक्ट करें, ये 2q/a सब्ट्रैक्ट करें तो -q/a आएगा। इसका तो ये हो गया आपके लिए 0 इक्वल टू कितना? -q/a और प्लस q'/2a। पुलिया पार कराइए, q/a पॉजिटिव हुआ, इधर q'/2a पहले से था पॉजिटिव, a का कैंसिलेशन हुआ, हमें q' में इंटरेस्ट है, ये आ गया 2q। समझ गए होंगे? ये काफी मेहनत की चीज है। अच्छा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को भी लग रहा होगा। अर्थिंग कराने का इफेक्ट पड़ा है, अर्थिंग कराने की वजह से उस पर नेट चार्ज आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बाहर कितना चार्ज होता है? सभी चार्ज का सम होता है। नाउ नेट चार्ज Q नेट लिख दे रहे हैं, क्या लिखते हैं जी? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे, पांचवें पर, जितने हो सब जोड़ते जाइए। अंदर वाले पर कितना जी? Q1 है आपके लिए 2q, Q2 माने बीच वाले पर Q' है, Q' भी आपके लिए 2q है, Q3 माने सबसे बाहर वाले पर -6q है। क्या आया? 6q माइनस में है, 4q प्लस में, -2q आ गया। दिस बी द फाइनल आंसर। अगर अर्थिंग न कराया जाता तब कितना चार्ज आता? तब -4q आता है। कितना था? -4q। तब सीधे सीधे दो ही हैं, इस पर अर्थिंग कराने की वजह से नेट चार्ज आ जाता है। जैसे एक प्लेट है,
ध्यान दीजिएगा, इस पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू, प्लस क्यू, और पास में एक दूसरी प्लेट रख दें, इंडक्शन होगा। इंडक्शन के जरिए इस सरफेस पर, इधर तो मान लीजिए पॉजिटिव है, प्लस क्यू आपने चार्ज दिया है, तो इंडक्शन के जरिए इधर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, लेकिन एक्चुअल में कोई चार्ज था नहीं, तो बैलेंस करने के लिए इस तरफ क्या हो जाएगी, तो बताइए इस पर कोई चार्ज आया कि नहीं आया, नहीं आया, खाली इंडक्शन में सामने आया, पीछे पॉजिटिव हो गया, बरोबर हो गया, पूरा मामला सेट हो गया। लेकिन यही अर्थिंग कर दें तब चार्ज आ जाएगा, तब ये चार्ज पूरा खिसक के चला जाएगा, अब इस पर माइनस चार्ज, माइनस कैपिटल क्यू डेवलप हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? फाइनली कब इंडक्शन में चार्ज डेवलप होता है, जब बॉडी को अर्थिंग करा के ले आए तब। अर्थिंग नहीं कराएंगे तो दोनों सरफेस पर सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज डेवलप हो जाएंगे, लेकिन साइन अपोजिट रहेगा तो ओवरऑल फिर से न्यूट्रलिटी मेंटेन। समझ गए? इसी क्वेश्चन जवाब अगला वाला क्या हो सकता है, अगर मिडिल स्फीयर को अर्थिंग न कराया जाए तब कितना चार्ज आएगा, तब केवल 2q और -6q माने ऐड करें -4q ही रहेगा बाहर। समझ गया कि नहीं? कुछ बातें आपको फ्री में सिखाते चले, कंडेंसर में कुछ नई चीजें मिलनी हैं, लीजिए आपसे अवगत करा दे। इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है। अंदर वाले पर चार्ज प्लस q दिया गया और बाहर वाले को अर्थ कर दिया गया, बाहर वाले को अर्थ किया गया। ध्यान दीजिए, तो बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर कितना चार्ज होगा, कैलकुलेट चार्ज ऑन inner and outer surface of bigger sphere। बड़े वाले के अंदर हो आप बाहर, बताइए। बड़े वाले के, भाई हर स्फीयर में 2 सरफेस हैं, तो बड़े वाले के अंदर और बाहर पर कितना कितना डेवलप होगा, ये पता करना है आपको। कितना आया, -q आया, अंदर वाले पे कितना, अंदर वाले पे -q। बोलिए 2 क्वेश्चन है ना, एक ही जवाब देख मत चुप रहिए, दोनों के जवाब आप बताइए। बाहर वाले पर कंडेंसर का कॉन्सेप्ट क्या है जानते हैं? कंडेंसर का कॉन्सेप्ट ये है, 2 प्लेट होनी चाहिए। गौर सुनिए, कंडेंसर कॉन्सेप्ट जो अगला टॉपिक है उसको अभी से हल्का हल्का से समझा दे रहे हैं। कंडेंसर बनाने के लिए कितनी प्लेट होनी चाहिए? 2, चाहे पैरेलल हो, रेक्टेंगल हो, चाहे सर्कुलर प्लेट हो डिस्क की तरह, चाहे स्फीयर की तरह हो, लेकिन 2 होनी चाहिए। एक को चार्ज देना है जानबूझ करके, और अगले पर चार्ज इंडक्शन का वेट करना है, इंतजार करना है। इंडक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होगा, और अगर इंडक्शन वाला चार्ज पहले वाले के एकदम ठीक इक्वल है, बस साइन अपोजिट है, तो कंडेंसर है, अदरवाइज ओनली अ कॉम्बिनेशन। क्या हमने बोला? 2 प्लेट हो, एक को चार्ज जानबूझ करके दीजिए और अगले पर थोड़ा मौके की इंतजार करिए।
समय का। अगले पर इंडक्शन की वजह से जो चार्ज डेवलप हो वो नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हो, मैग्नीट्यूड वही हो लेकिन नेगेटिव, जैसे इस पर क्यू है तो उस पर माइनस क्यू आ जाए, तब तो कंडेंसर है, और नहीं तो कॉम्बिनेशन है, केवल संयोग है मात्र। तो चलिए, तो कंडेंसर है या नहीं उसके बाद में चर्चा होगी। अभी पहले एक कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, अर्थिंग वाला। किसको अर्थ किया गया, अंदर वाले को बाहर वाले को? तो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखिए और उसको समेट कर पूरा लपेट करके जीरो कर दीजिए, जीरो कर देना। देखिए कुछ फायदा मिलेगा। मान लीजिए आउटर वाले पर कितना चार्ज है जी, क्यू का डैश, क्यू डैश सपोज करके बाहर वाले पोटेंशियल आप लिख डालिए फार्मूले तौर पर। फिर लास्ट में आपको याद आया को कोई तो अर्थिंग था, तो अर्थिंग को जैसे क्या कर देना है, जीरो। यहां देखिए सोल्यूशन इसका एकदम किनारे इस तरफ, लेट चार्ज ऑन बिगर स्फीयर विद क्यू डैश, और अर्थिंग की है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, जीरो। इस बात को समझा दीजिएगा, इसका पोटेंशियल जीरो। कितना मान रहे हैं, क्यू डैश। अब क्यू डैश की वैल्यू जिम्मेदारी से निकालिए। सिंस पोटेंशियल लिखिए तो सबसे बाहर वाले का, आउट वाले का, आउटर वाले का, वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखना ही है। अंदर वाले का चार्ज क्यू बाई क्या लिखें, ए लिखें कि बी, बी लिखा जाए क्योंकि बाहर ढूंढ रहे हैं हम लोग, प्लस बाहर वाले का चार्ज क्यू डैश, बाई बाहर वाले क्यू डैश चार्ज है तो उसे निकालना ही है, तो बाई, और आउटर पर पोटेंशियल नहीं होगा ड्यू टू अर्थिंग, पृथ्वी से संपर्कित कराया गया है, अर्थ से कनेक्ट करा दिया। इधर ले आइए, क्या आ गया, जीरो। ये ब्रैकेटेड पार्ट क्यू बाई बी प्लस क्यू डैश बाई बी, एक तरफ ले आइए, क्यू डैश बाई बी इधर हो जाएगा माइनस साइन, क्यू बाई बी, बी तो कैंसिल ही हो गया जी, क्यू डैश कितना आया, माइनस क्यू। अब बताइए कंडेंसर है कि नहीं, कंडेंसर है, ये कंडेंसर है, कंडेंसर या कैपेसिटर, कैपेसिटर का सीन है ये। चलिए ठीक है, तो एक्स्ट्रा जानकारी हो गई। अगर सेम अमाउंट में चार्ज नेगेटिव साइन साथ आता तो कंडेंसर या कैपेसिटर बोला जा सकता है। फिलहाल अपनी बातों पर कंसंट्रेट रहिए। क्या चाहिए आपको, डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम चुटकियों भर में, डिस्ट्रीब्यूशन एकदम चुटकी भर में दिखाइए। ये देखिए, अंदर वाले को चार्ज दिया गया है, बाहर वाले को अर्थ से संपर्कित कराया गया है, पृथ्वी से टच करा दिया गया है। तो बोलिए बाहर वाले पर टोटल बाहरी सरफेस कितना चार्ज होगा जी, सभी चार्ज का सम, इस पर प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू, तो ऐड किया जीरो। और जब ऐसे नहीं है, ऐसे ही लीजिए, ऐसे सर्कल बनाकर बाहर वाले पे जीरो। अब बताइए अंदर वाले पे कितना होगा, माइनस क्यू, इस पर इधर अंदर वाले पर प्लस क्यू, और अंदर जीरो। देख रहे हैं, कंडेंसर में यही होता है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर अंदर एकदम नहीं होता, स्फेरिकल वाले केस। ये कंडेंसर का सीन था। एक क्वेश्चन पूरा हुआ, एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, टफ बिल्कुल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को आप बार बार हमें एक ही तरह कई क्वेश्चन बनाना पड़ रहा है कॉन्सेप्ट आपका मजबूत करने के लिए। एक बार में आप नहीं सीख पाए तो अफसोस बिल्कुल न करिए, अगला सवाल फिर तैयार है। लीजिए, इनर रेडियस ए है, इनर स्फीयर की, आउटर स्फीयर बड़े वाले की बी। अब की बार पता नहीं क्या मन में सूझा, इनर वाले को अर्थ करा दिया गया और बाहर वाले को चार्ज दिया गया प्लस। देखिए
अब इनर वाले के सरफेस चार्ज बताना है। कैलकुलेट चार्ज ऑन इनर स्फीयर। इनर स्फीयर चार्ज बताइए, फिर कहा जाए डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो फिर एक और काम बढ़ जाएगा। खाली चार्ज ही बताइए। इनर स्फीयर पे चार्ज कितना जी, क्या सपोज कर ले, क्यू का डैश, और यही आपके लिए पूछा गया है, क्यू डैश, और इसी को अर्थ कराया गया, तो इसका पोटेंशियल कितना लिख देना समेट करके, 0। चलिए क्यू डैश निकालिए तो फट से। क्यू डैश जरा बताइए, ऑप्शन दे दें। ये भी पता करना है कंडेंसर है कि नहीं। ये जो सीन दिखाया गया है, दो सेल का कंडेंसर, तो भाई एक ही सूरत में होगा। चार्ज आपने बाहर वाले को प्लस क्यू दिया, तो अंदर वाले पर माइनस क्यू हो जाएगा, तो कंडेंसर होगा, और नहीं होगा तो कॉम्बिनेशन ही रह जाएगा, एक संयोग ही होगा। क्यों? पहला ऑप्शन है माइनस क्यू, दूसरा ऑप्शन है प्लस क्यू, तीसरा ऑप्शन है माइनस क्यू इंटू ए बाई बी। अरे चौथा भी देख लीजिए, माइनस क्यू इंटू बी बाई ए। सी वाला है, निकाल लिए हैं कॉपी में, देख लें। पोटेंशियल लिख के 0 करना है। पोटेंशियल बोलिए बाहर वाले का, नहीं अंदर वाले का, इनर वाले का पोटेंशियल हम लोग तो जान रहे हैं 0 होगा, लेकिन फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है 1/4πε0 के अंदर का चार्ज Q डैश, अंदर वाले सरफेस चाहिए थे E/A, और बाहर वाले की वजह से Q बाई, लेकिन यहां निकालना है, कोई बात नहीं, अंदर पड़ा तो अपनी रेडियस, और ये अपना A थोड़ी बोलेगा, इसका अपना तो B है, बोलिए। और अंदर वाले पर ओवरऑल नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो ये 4πε0 इधर ले आइए, ये भी 0 हुआ। क्या आ गया? Q डैश बाई A प्लस Q बाई B। तो Q डैश बाई A को लेफ्ट साइड ले आइए, इधर हो जाएगा माइनस Q बाई B। हमें Q डैश में इंटरेस्ट है, Q डैश हो गया आपके लिए माइनस A से मल्टीप्लाई, माइनस A बाई B और इंटू Q। तो बताइए कॉम्बिनेशन है कि कंडेंसर है? ओनली कॉम्बिनेशन। ये Q डैश की वैल्यू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की बात मत करिए। Q डैश की वैल्यू Q के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, कि Q से स्मॉलर है, कि Q से ग्रेटर है? चेक करिए, A और B में कौन बड़ा है? B बड़ी वाली रेडियस है, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, ये छोटा है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगा, इसका मतलब Q डैश लेस देन Q। मैग्नीट्यूड में Q डैश का मान क्या होगा? Q से कम होगा। साइन तो अलग अलग है ही, लेकिन मैग्नीट्यूड की वजह से इस पर 5 कूलम डेवलप है, बाहर वाले 5 कूलम दिया गया, इस पर 3 कूलम आएगा, माइनस में ही 2 आएगा या माइनस में 3 आएगा, कम आएगा। Such figure is not a condenser, it is only a combination। आप कंडेंसर वाले टॉपिक हमें याद दिलाइएगा। कंडेंसर कब बनता है? जब चार्ज अंदर वाले को दिया जाए और बाहर वाले को अर्थिंग कराया जाए, है ना, तभी बनता है। जो पिछला क्वेश्चन लगाए थे, अगर चार्ज बाहर वाले को दे रहे हैं और अंदर वाले का अर्थिंग कर दिए, तो ये कंडेंसर का सीन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है।
कंडेंसर बनाने के लिए किसको चार्ज देना है? अंदर वाले को। और अर्थ से किसको कनेक्ट कराना है? बाहर वाले को। जो पिछला क्वेश्चन था। और जो कंडेंसर तैयार होगा उसका नाम पड़ता है स्फेरिकल कंडेंसर, देहाती में गोलाकार संधारित्र। अगली हेडिंग सीखा जाए। इक्विपोटेंशियल सरफेस। उससे पहले एक छोटा सा रिलेशन सीख लिया जाए। एक छोटी शेडिंग है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में इंक्रीमेंट। दूरी बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल में जो बढ़ोतरी हो, जो इंक्रीमेंट हो, दूरी के साथ विभव में जो परिवर्तन हो, वही है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस। लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन जानना बहुत जरूरी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला याद हो गया, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। लैंग्वेज में लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, कम से ज्यादा की तरफ, लो से हाई की तरफ। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है? हाई से लो की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर? पॉजिटिव से, पॉजिटिव मैंने हाई, नेगेटिव मैंने लो। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी हाई से लो, शब्दों में हाई से लो बोलेंगे। और इसका उल्टा होता है, हाई से लो करेंगे। जैसे ये 5 वोल्ट है, ये आपके लिए इस पॉइंट पोटेंशियल 3 वोल्ट है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? एक संभावित जवाब दीजिए। 5 से 3 को मिलाइए, ऐसे लंबी सी स्केल रखिए, ऐसे एरो कर दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है। समझ गया कि नहीं? हाई से लो की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है? इंक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इंक्रीज माने बढ़ना। अब बढ़ना कब होगा? जब 3 से 5 चलेंगे तब बढ़ता हुआ मानेंगे। 5 से 3, 3 से 5 तब न बढ़ा हुआ बोलेंगे। इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करता है, अपोजिट सेंस में होता है। लिखा जाए इसी बात। इंक्रीज वर्ड लगाने से क्लियरिटी आती है। डिक्रीज माने घटना, इंक्रीज माने चेंज नहीं कहना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहना है, चेंज नहीं कहना, अंतर नहीं। अंतर में बढ़ना घटना दोनों हो सकता है, इसमें क्लियर कट क्या? बढ़ना, केवल बढ़ना चाहिए। इंक्रीज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस known as PG, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती थी। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी बोला गया था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। कैसी क्वांटिटी है जी?
स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर है तो डायरेक्शन बोलिए। हाँ, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, लो से हाई। डायरेक्शन और क्लियर लिख दे रहे हैं। डायरेक्शन क्या होगा? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? डायरेक्शन हाई से लो होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दोनों इक्वल ही होते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। डायरेक्शन को जैसे निगेटिव लगाया गया है, बाकी कोई बात नहीं। नेगेटिव में दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा X माइनस साइन से, या इस कैलकुलस अप्रोच लगाना चाहते हैं माइनस dV बाई dx या माइनस dV बाई dr, ऐसे कर सकते हैं। यहां पर डेल्टा V कैसे निकालेंगे? हाई में से लो को सब्ट्रैक्ट करके। केवल डायरेक्शन का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड वही रहता है। तो आप अपने कैलकुलेशन के लिए एक छोटा ट्रिक अपनाएंगे, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस पॉजिटिव साइन के साथ ही लिखा करेंगे। डेल्टा V बाई डेल्टा X से लिखेंगे, और डायरेक्शन अपने हाथ से एरो से उसको दिखा दीजिएगा। प्रॉब्लम देखिए, अच्छा प्रॉब्लम लिखने से पहले एक छोटी शेडिंग और सीख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नहीं डाल लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस देहाती में समविभव पृष्ठ बोलते हैं। समविभव पृष्ठ ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ईच पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो? सेम। इक्वी माने इक्वल। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई चार्ज रखा गया Q, इससे R सेपरेशन पर पोटेंशियल क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बाई R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बाई R, ये पोटेंशियल होगा सरफेस पर। R डिस्टेंस इधर हो तब पोटेंशियल कितना? वही। R डिस्टेंस इधर हो तब पोटेंशियल वही। R डिस्टेंस यहां सेंटर से इधर हवा में हो तब वही वही वही। R डिस्टेंस चाहे इधर। एक तो आइडिया लग गया हम लोग। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? रिंग होगा कि स्फेरिकल होगा? स्फेरिकल। भाई आर दूरी 3 डायमेंशन में ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है? यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस
पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होना है? स्फेरिकल, स्फेरिकल होना है। तो ये सब क्या है? स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पर अगर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं, बताइए ए पॉइंट पोटेंशियल क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा? इक्वल होगा कि नहीं? तो ए बी सी कहां लाई कर रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसी से रेडियस थोड़ा बड़ा ले लीजिए और बड़ा कर दीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर ये 8 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट पोटेंशियल भी 8 वोल्ट होगा, बोले। और इस पॉइंट पोटेंशियल भी बोले कितना लिख दें? 8 वोल्ट लिखे, कम होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब क्या? सभी सरफेस थोड़ी हम कह रहे हैं, एक कोई सरफेस है तो उसके जितने सरफेस पॉइंट लाएंगे उसका 8-8 वोल्ट होगा, उसका 10-10 वोल्ट होगा। हाँ, अब दिमाग लगा दीजिए, ये डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो 4 बाई से प्रेशर करेंगे तो कम होगा, इसकी वैल्यू कुछ कम आ जाएगी। चलिए 5 वोल्ट ले लिए, हाँ 5 वोल्ट फिक्स हो गया। इसका बोलिए 5 ही होगा, इसका बोलिए 5 ही होगा, इसका बोलिए 5 होगा, इसका बोलिए 8 होगा। एक सरफेस पे सेम बोले हैं, ये थोड़ी करेंगे जितने इक्विपोटेंशियल सरफेस है सबका सेम। हम इसका नहीं, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक है कि अलग अलग? अलग अलग है तो अलग अलग पोटेंशियल भी होगा। कुछ भ्रम तो दूर हो गया, हुआ ही होगा। फिर समझिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? जिसके ऐसा सरफेस है जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट पड़ते हैं सबका पोटेंशियल सेम सेम होता है, एकदम एग्जैक्ट इक्वल होता है, उसका नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? गोलाकार, स्फेरिकल, चारों तरफ से पैक, है ना। आर सेपरेशन पर जो फिगर बनाएंगे, तो आर सेपरेशन पर सर्किल ही मत सोचिए, तब तो कागज में ही सोच रहे हैं, हवा में भी सोच लीजिए आ रहा है डिस्टेंस, तो पूरा सभी पॉइंट को मिला दीजिए, तो जो सरफेस तैयार होगा कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, गोलाकार होगा। देखिए, सरफेस at which potential of all points be same, known as equipotential surface. Example, for point charge, पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा होगा शेप इसका? इक्विपोटेंशियल सरफेस बी स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है। इसकी डिस्टेंस कुछ ज्यादा है। चलिए, ये क्या है? 10 वोल्ट है, ये भी 10 वोल्ट है, ऐसे दिखा लीजिए। ये इसका भी पोटेंशियल 10 वोल्ट है, इस सरफेस जितने पॉइंट, हाँ थोड़ा दूरी ज्यादा पड़ रही थी, इसका कुछ अलग हो गया, 7 वोल्ट हो गया, इसका 7 वोल्ट हो गया, समझ गया कि नहीं? लेकिन जो भी रहेगा इस सरफेस पर सबका 7 ही होना है। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी, ये पहला है, ये दूसरा है। इसी तरह और बड़ा खींचा जाएगा तो वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन उसका पोटेंशियल 7 से भी स्मॉल होगा। दूसरा, फॉर लाइन चार्ज, कोई रॉड या वायर पर चार्ज हो, लाइन चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस भी सिलेंड्रिकल, कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। जैसे वेवफ्रंट वाले में सीखा गया था हाइगेंस थ्योरी में, वहां पर पॉइंट लाइट सोर्स होता था तो स्फेरिकल, लाइन सोर्स होता था लाइट वाला, ट्यूबलाइट वगैरह जलाते थे तो सिलेंड्रिकल। वैसे यहां भी
और अगर सीट होगा, जैसे व्हाइट बोर्ड है, इस पर जगह जगह ड्रिल करके चार्ज रख दिया जाए, ये चार्ज की सीट बोला जाएगा, आवेश की चादर। इसकी वजह से कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन होगा, समतल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दिए, सिलिंड्रिकल होगा। और बड़ा बनाना थे, काठ और बना लीजिए। तीसरा, फॉर सीट ऑफ चार्ज, आवेश की चादर हो, ऊनी चादर है ना, और चादर नहीं, एक ऐसी चादर है, आवेश की चादर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बी प्लेन। चलिए, कल इस पर क्वेश्चन देखा जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करके डिफरेंट सरफेस का पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दो छोटी छोटी बातें हैं। एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस साथ हमेशा 90 बनाता है, जो पिछली बार पूछा गया था नीट में। केवल यही पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस साथ कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री फ्रेम करता है। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।